नमस्कार, आप सभी का सीधी बात में बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में युवराज कपूर। सालों साल टेबल लैंप की रोशनी में आंखें फोड़ना, त्योहारों से दूर रहकर बस पन्नों में डूबे रहना और फिर एक दिन खबर आना कि भाई पेपर लीक हो गया। ये सिर्फ दर्द उस स्टूडेंट का नहीं है, उसके पूरे परिवार का सपनों का टूटना होता है। लेकिन अब बहुत हो गया। एंटी पेपर लीक संशोधन बिल 2026 को मंजूरी मिल चुकी है। सजा सीधी दोगुनी। जो कल तक 3 से 5 साल में बच निकलते थे, अब उन्हें 5 से 10 साल की कठोर जेल। करोड़ों रुपए का जुर्माना। चीटिंग कराने वाले माफियाओं पर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। दागी एजेंसियों पर बैन, गड़बड़ी करने वाले कंपनियों पर 5 करोड़ का जुर्माना और 8 साल का सीधा बैन। त्वरित न्याय। 2 महीने में जांच खत्म और 3 महीने के अंदर स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनाएंगी अंतिम फैसला। और सबसे बड़ी बात, इस खेल में शामिल कोचिंग सेंटरों और माफियाओं की संपत्ति सीधे जब्त। कानून कड़ा हो चुका है, रास्ते भी सबसे बड़ी रुकावट हट चुकी है। अब वक्त रोने का नहीं, अपनी ताकत पहचानने का है। उठाओ अपनी किताबें, बदलो अपनी किस्मत। नए विषय निश्चित रूप से इस परीक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिए। वो लोग जो माफिया के लोग हैं कि अब ये इतना आसान नहीं है कि वो इस तरह के कार्य विश्लेषण कर सकें। कितना हो पाएगा ये अन्य कई कदमों पर भी निर्भर करेगा। मुख्य रूप से जो मानवीय तत्व है वह अपने कार्य के प्रति कितना समर्पित है, अपने कर्तव्य के प्रति कितना समर्पित है, अंततः वही सबसे महत्वपूर्ण है। वही 2017-2018 में एसएससी सीजीएल का पेपर लीक होने पर देशव्यापी छात्र प्रदर्शन हुए। वही 2020 से अब तक हाल के वर्ष में राजस्थान REET 2021 की परीक्षा हो, वही सीनियर टीचर 2022 की परीक्षा हो, या उत्तर प्रदेश की ARO और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की परीक्षा हो, तेलंगाना TSPSC की परीक्षा हो, या फिर गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लगातार पेपर लीक की घटनाएं हुई। लेकिन अब 2026 में जब नीट का पेपर लीक हुआ तो उसके बाद सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट ये नया कानून लाना सोचा और इसको संसद में पास भी कराया। कुर्सी चाहे किसी की भी हो, कानून ऐसा होना चाहिए कि माफियाओं का रूह कांपे। सरकार का काम है कड़े फैसला लेना और विपक्ष का काम है उन फैसलों पर अपनी तीखी नजर बनाए रखना। क्योंकि जब दोनों अपनी जिम्मेदारी से निभाएंगे तभी किसी एक मेहनती का सपना नहीं टूटेगा। इसी के साथ अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ।